मेरठ के ब्रह्मपुरी में 3 मार्च की रात को सौरभ की उसकी पत्नी मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर हत्या कर दी थी। उसके बाद शव के कई टुकड़े कर ड्रम में डालकर सीमेंट और डस्ट भर दिया था। इसके बाद मुस्कान और साहिल हिमाचल घूमने चले गए। वापस आए तो 18 मार्च को इस जघन्य हत्याकांड का खुलासा हो गया। पुलिस ने मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार करते हुए आला कत्ल और नीले ड्रम में से सौरभ की बॉडी बरामद कर ली थी। आज सौरभ की 13वीं का आयोजन किया गया। यहाँ भाई बहन का जहाँ गुस्सा फूट पड़ा, वहीं माँ बाप गुमसुम थे। सभी की आंखों में आंसू और जुबां पर बस एक ही बात थी कि आखिर क्यों मुस्कान ने ऐसा किया। हम खड़े हैं मेरठ की ब्रह्मपुरी में, जहां आज सौरभ की 13वीं का आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं सौरभ के बड़े भाई बबलू जी। हाँ जी। आज सौरभ को गए हुए काफी दिन हो गए हैं, क्या कमी खलती है आज उनके, क्या दिल में टीस उठती है उनको लेकर? बस ये है, एक आस थी, बाहर रहता था कि एक आस थी कि कभी ना कभी आएगा ही, घर पे आएगा। अब तो वो भी आस खत्म हो गई हमारी। सौरभ के हत्यारों को लेकर क्या कहेंगे, क्या चाहते हैं उनके लिए सजा? वो दोषी हैं, मैं तो चाहता हूँ कि हमारे को इंसाफ मिले उसे, और दोषियों को फांसी होनी चाहिए। उनको लेकर चार्जशीट जल्दी दाखिल करने की बात पुलिस कह रही है। उसके बाद शुरू होगा केस का, तारीखों का एक लंबा सिलसिला। उसके लिए एक लंबी लड़ाई है। उसके लिए आपके हौसले कितने बुलंद है अपने भाई को इंसाफ दिलाने के लिए? इंसाफ दिलाने के लिए मैं चाहे 10 साल लग जाए, मैं लड़ता रहूँगा, इंसाफ दिला के रहूँगा। आज हत्यारोपी साहिल की नानी जेल में जाकर मिली है, जबकि कहा जा रहा था कि उनसे कोई मतलब नहीं रखेंगे, लेकिन आज उनसे जाके मिली। इस पर आप क्या कहेंगे? शुरू में तो बोलेंगे ही वो, बाद में तो सभी एक हुए हैं। अभी उसकी माँ बाप भी बोल रहे हैं मुस्कान की, अभी बाद में पता चला वो भी फिर जाके उनकी पैरवी कर रही है। शुरू में तो बोल ही रही है वो। आपके भाई की बेटी पीहू, 6 साल की पीहू, अभी नानी के पास है। उसको लेकर आपका क्या रहेगा? हम चाहते हैं कि वो हमें मिले। हम ये नहीं चाहते कि जैसी परवरिश मुस्कान के घर वालों ने करी है, वो वैसी ही परवरिश हमारे भाई की लड़की के साथ हो। हम नहीं चाहते कि उनका बुरा साया उन पर पड़े। सौरभ आपके छोटे भाई थे, उनको लेकर क्या याद है? आज ऐसा गम का माहौल है, उनको लेकर आपकी क्या यादें हैं? कैसा आपका रिश्ता था उनके साथ में? क्योंकि बड़े भाई होने के नाते ऑब्वियस है कि प्यार होगा आपके बीच में। प्यार तो बहुत था हमारा। पहले जहाँ भी जाता था मेरे को बता के जाता था, जो चाहिए होता था मेरे से बोलता था। अब किससे बोलेगा वो? जब सौरभ लंदन में थे तो आपकी तब भी बात होती होगी उनसे, क्या बात होती थी तो? फोन पे ही बात होती थी, वीडियो कॉल पे, कॉलिंग पे तो होती नहीं थी। हमारे साथ हैं स्थानीय पार्षद जी, अपना नाम बताइए। बीजेपी से भी नेता हैं। मैं क्षेत्रीय पार्षद। ये मेरे क्षेत्र की घटना है और ये निंदनीय घटना है और इतना जघन्य अपराध है। आज सौरभ की अंत्येष्टि है तो मैंने यहाँ ये प्रण लिया है, मैं इस परिवार के साथ बैठा हूँ कि उसके हत्यारों को किसी भी कॉस्ट पे बख्शा नहीं जाएगा। जिन लोगों ने इस तरह का ये मामला करा है उन सबको फांसी होगी। और जो सौरभ की माताजी से मेरी बात हुई है तो उनका कहना है कि मेरा बेटा विदेश में रहता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरा बेटा आएगा मिलेगा। अब भी मुझे ऐसे ही लग रहा है कि मेरा बेटा आएगा मेरे पास और मुझसे मिलेगा। और फिर वो बहुत तेज तेज रोने लगी। ऐसी सौरभ के भाई से, बबलू से मेरी बात हुई तो वो ये कहते थे जब भी वो आता था हमें ऐसा लगता था कि बाहर से आएगा आएगा। अब भी कभी कभी हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारा भाई आएगा और हमसे मिलेगा। पर आज इसकी अंत्येष्टि पे सारा परिवार बहुत गम में है, सभी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। और हम सभी लोग, पूरे क्षेत्र के लोग भी मेरे साथ, और मैं खुद इस केस को बहुत जल्दी इसे खुलवाने का, और मेरे जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो पुलिस के अधिकारी हैं मेरे, वो सभी इसमें लगे हुए हैं। जितने हमारे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे हमारे सांसद हो या विधायक हो, सभी रोज इस केस का संज्ञान लेते हैं और जल्द से जल्द इस केस को जो जिन लोगों ने किया है उन्हें अपराध मिलेगा, उन्हें फांसी मिलेगी। एक साधारण परिवार है, एक आम परिवार है। जाहिर सी बात है कि कानूनी दाव पेचों की जानकारी नहीं होगी, वकील की जानकारी नहीं होगी, कैसे क्या करना है। इसमें आपका सहयोग एक बड़े मायने रखेगा, तो इसमें आप इनका क्या सहयोग करेंगे? मैंने माताजी से कहा हुआ है कि आपका बेटा सौरभ गया है पर आपका बेटा अनिल वर्मा आपके साथ है, आपके लिए तन मन धन। और हमारे सभी जनप्रतिनिधि ने, हमारे सांसद विधायकों ने भी मुझे ये कह रखा है कि अनिल जी इस परिवार के साथ आपको रहना है। रोज शाम को मैं 1 घंटा इस परिवार को रोज डेली देता हूँ और कहीं भी इनका कोई पॉइंट आता है तो उस पर मैं विचार करके मान्य उच्च अधिकारियों से बात करता हूँ। जैसे हमारे यहाँ एसीपी हैं,
जैन साहब है अंतरिक्ष जी, तो रोज मुझसे वो बात करते हैं इस विषय पे ही, और परिवार पूरा संतुष्ट है। और कहीं कोई इन्हें ऐसा लगता है कि किसी विषय पे कोई पॉइंट है उस पर बात करनी है, तो मैं इनकी तुरंत उनसे बात कराता हूँ उच्च अधिकारियों से। ठीक है, बात करते हैं जी। आपका नाम क्या राकेश गौड़। है? आप यहीं रहते हैं? हाँ आप जानते थे सौरभ को? हाँ, सौरभ को जानता था। अच्छा, तो क्या चाहेंगे, किस तरीके से फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनको सजा दी जाए, या क्योंकि अभी हमने बात की थी जहां पर सौरभ की हत्या की गई थी, उन लोगों का इतना आक्रोश फूट पड़ा था कि उन्होंने कहा था कि इन हत्यारों को हमारे हवाले कर दो। इतना आक्रोश जनता में है, इस आक्रोश को लेकर आप क्या कहें? आक्रोश तो है, और आक्रोश घट नहीं रहा, बढ़ ही रहा। दूसरी बात, जो बात हम कहते हैं, आपने कहते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट, दोषियों पर 50 जज चार्जशीट हो, चार्जशीट के साथ साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई हो, जिससे दोषियों को सजा जल्दी से जल्दी मिले, और कानूनी पेचीदगी वो बढ़ाए, उससे पहले पुलिस को अपनी कार्रवाई करनी चाहिए। पुलिस ठीक चल रही है, कल भी फॉरेंसिक की टीम आई और अपने जांच मजबूत की है, उन्होंने कुछ साक्ष्य इकट्ठे किए हैं, लेकिन जो व्यक्ति चला गया, हमें वो कुछ नहीं दे सकते। हाँ, एक चीज़ हम उसे दे सकते हैं, न्याय, और वो हमारी सबकी साझी जिम्मेदारी है। पार्षद जी, ये बताइए, आप स्थानीय लोगों से जुड़ाव आपका यहाँ अच्छा खासा है, लोगों के सुख दुख में आप काम आते हैं। आप सौरभ को व्यक्तिगत रूप से कितने जानते थे? सौरभ, इससे पहले सौरभ 2019 के करीब में सौरभ ने ये शादी करी थी, लव मैरिज करी थी। ये सब मीडिया के माध्यम से अब सभी लोगों को पता चल गया है, ये कोई नई बात नहीं है। पर बीच में फिर घर के कलेश के चलते सौरभ ने वो जो जॉब थी उसकी वो छूट गई थी, मर्चेंट नेवी वाली, तो यहाँ हरी फर्नीचर वाले वहां पर भी जॉब करी। सौरभ बहुत अच्छा लड़का था, मतलब सारे घर वाले सारे लोग उसे बहुत प्यार करते थे, सभी लोग उसे बहुत प्यार करते थे, सभी उसे बहुत मानते थे, और अच्छा लड़का था। हर घर में सौरभ के लिए हर घर वाले खड़े हैं, मैं आपको बताऊं। जो साहिल हत्यारोपी साहिल है, उसका घर भी आपके क्षेत्र में आता है? हाँ, यहीं पास में ही उसका, शास्त्री की कोठी के पास उसका घर है। हमारे साथ हैं मेरठ बीजेपी के एक बड़े नेता कमल दत्त शर्मा जी। इस हत्याकांड को लेकर बात उठ रही है कि कानून के दाव पेचों में उलझाकर आरोपी निकल जाते हैं या बचने की कोशिश करते हैं। उनको सजा दिलाने के लिए क्या प्रयास किया जाए? देखिए, बात उठने की नहीं है, कार्रवाई पूरी तरीके से चल रही है, और कुछ ऐसे मुद्दे जो परिवार ने ध्यान आकर्षित कराए हैं पुलिस के सामने, उन पर भी गोपनीय रूप से उसकी भी जांच चल रही है। तो कभी कभी ऐसा लगता है, क्योंकि कुछ अगर समय 2-4 दिन बीत जाते हैं तो लगता है कि कोई दाव पेच में उलझाने की चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। सभी लोगों की सहानुभूति, पूरे पुलिस प्रशासन की, पूरे समाज की, और हमारे पूरे भाजपा परिवार की इस परिवार के साथ है, सौरभ के साथ है। क्योंकि यह जो एक क्रूरता पूर्वक ये हत्या हुई है, यह सिर्फ और सिर्फ इस परिवार के लिए नहीं है, ये एक समाज के लिए भी इतनी बड़ी घातक है कि समाज भी हस्तप्रद है और आश्चर्य में है, हैरान है कि इस तरह की सोच किसी के अंदर कैसे आ सकती है। जी, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आप इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट पे ले जाने के लिए अपने स्तर से क्या प्रयास? सबसे पहले शुरुआत इसकी फास्ट ट्रैक कोर्ट की मैंने ही की थी, मैंने ही परिवार को इसकी सूचना दी थी, पुलिस प्रशासन में मैंने ही इसकी बात करी है, और ये वाला प्रयास हमारा जारी है। और जल्द ही 1-2 दिन के अंदर अंदर जो अपना पीड़ित परिवार है, उनकी जो वार्ता है हम पुलिस के बड़े अधिकारियों से करवाएंगे, और जो इनके मन में कोई सवाल हैं या कोई बिंदु हैं, उन पर भी पुलिस का ध्यान आकर्षित करेंगे। शर्मा जी, ये बताइए, जब शुरुआत में इस केस का खुलासा हुआ था तो हत्यारोपियों के परिजनों ने साफ कहा था कि हमारा इन लोगों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आज ही पता चला है कि साहिल की दादी, हत्यारोपी साहिल की दादी जेल में उससे मुलाकात करने गई है। इस पर आपका क्या? देखिए, मुलाकात करने की बात हो रहा है, और जहाँ तक ये है कि किसी ने क्या कहा था, ये सब चीज़ें जांच का विषय है, पुलिस इसमें लग रही है। अगर कोई दोषी है और ये कह दे कि मेरा कोई मतलब नहीं है, तो इसका मतलब नहीं है कि उसको क्लीन चिट मिल गई, क्योंकि पुलिस की एक अपनी जांच है, ये किसी के कहने से कुछ नहीं होता। जब तक पुलिस की जांच में पूरी तरह से मामला निष्पक्ष होकर सामने नहीं आएगा, कौन दोषी है और कौन नहीं है, जब तक किसी के कहने न कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। स्थानीय जनप्रतिनिधि होने के नाते आपको काफी पहले इस घटना का पता चल गया था, जैसे ही हुई थी उसके बाद आपने जो सरकार है, बीजेपी, उसके आला नेताओं को इससे अवगत कराया था, उनका क्या रिएक्शन था? इस इतने जघन्य एक रिएक्शन है, पूरे परिवार के साथ खड़ी है पूरी भाजपा, और हम तो क्या, पूरा समाज ही खड़ा है, क्योंकि इसके अंदर कहीं कोई राजनीतिक जैसी कोई बात ही नहीं है। ये तो एक घटना ऐसी है कि जिस परिवार के ऊपर है, वो जिसके ऊपर बीत रही है, बस वही जानता है। जिसका बच्चा चला गया वो माँ जानती है, जिसका भाई चला गया वो भाई जानता है, जिसका बेटा चला गया वो पिता जानता है, या फिर क्षेत्रवासी जानते हैं जिनके वो मित्र थे और दोस्त थे।
लेकिन ये जो घटना देखने के बाद में आप इसका अंदाजा दूर से भी लगा सकते हैं कि ये घटना कितनी क्रूरतापूर्ण है। तो इसलिए इसमें कोई राजनीतिक या किसी तरह का कोई बिंदु है ही नहीं। यहाँ से लेकर लखनऊ तक के अधिकारी, पूरी सरकार, सब लोग सौरभ के परिवार के साथ खड़े हैं। बड़ी बहन कहीं ना कहीं माँ का दर्जा रखती है। हमारे साथ हैं सौरभ की बड़ी बहन, उनकी बुआ की बेटी चित्रा जी। जी, आप कहाँ रहती हैं? मैं दिल्ली में वजीरपुर में रहती हूँ, वहाँ से पार्षद हूँ। और हम लोग उस समय अहमदाबाद में गए हुए थे जब ये बात सुनी, और एकदम से दिल दहल गया कि एक छोटा बच्चा जो हमारे परिवार का सबसे छोटा बच्चा है, कैसे उसका निर्मम हत्या कर दी गई, और वो भी उसकी वाइफ ने। बहुत ही दुखद घटना है ये, और मैं उसके लिए कड़ी से कड़ी सजा चाहूंगी, फांसी चाहूंगी। कि जिस तरीके से हम देखते हैं कि बेटियां सुरक्षित नहीं है, आज बेटे भी सुरक्षित नहीं है। आज कोई माँ अपने बच्चे को नहीं चाहेगी कि उसका बेटा किसी अलग जाकर रहे। पहले तो ये सोचते थे कि बच्चा खुश रहे, हमारा ठीक रहे, कहीं भी रहे, लेकिन आज ऐसी स्थिति हो गई है कि लोग बेटे को भी बाहर भेजने से, या अब तो घर में भी सुरक्षित नहीं है, बाहर की तो बात ही अलग रह गई। तो इनको फांसी की सजा हो। और जितना भी मैं मीडिया में देख रही हूँ, दोनों को, उस परिवार की पूरी सबकी साजिश है। एक छोटी बच्ची जब उसकी माँ छोड़ कर गई है, और 4 तारीख को छोड़कर गई है, और 18 तारीख तक वो बच्ची आपके पास है, उस बच्ची का ने जिक्र नहीं किया आपने पापा का कहाँ है। वो जो बच्ची बता रही है, तो इन सबको पता था। ये सिर्फ गुमराह करने के लिए बोल रहे हैं कि हमें पता नहीं था, हमें जैसे ही उसने बताया हम उसको लेकर गए। तो मैं योगी जी से और मोदी जी से कहना चाहूंगी कि इस मामले में संज्ञान लेते हुए और कड़ी से कड़ी सजा दे, फांसी दें उन ऐसे लोगों को, ताकि ऐसी घटनाएं ना हो। जब इस घटना के बारे में आपको पता चला तो एक बार को तो आपको यकीन भी नहीं हुआ होगा। हाँ बिल्कुल। किसने बताया था आपको? भाई का फोन आया, छोटे, जो दिल्ली में ही रहता है, कि दीदी आपने सुना ऐसी ऐसी बात हो गई। तो मतलब फिर बात की, बड़े भाई से बात की कि वाकई में ही सच बात है क्या? हाँ ये सच बात है बिल्कुल। लेकिन बहुत ही दुखद है, बहुत ही, हम उस बात को अपने शब्दों में नहीं कह पा रहे कि हमारे परिवार के छोटे बच्चे को किस तरीके से एक माँ, लड़की जो महिला माँ का दर्जा होती है, बहन का दर्जा होती है, ममता की मूर्ति बोलते हैं, और उसके हाथों से इतनी निर्मम हत्या। और अपने ही पति को, जिसकी एक बच्ची तुम्हारे पास है, तुम्हारा हाथ बिल्कुल नहीं कांपा, दर्द नहीं हुआ कि मैं क्या कर रही हूँ। आप बड़ी बहन है, निश्चित तौर पर सौरभ आपका लाडला होगा। क्या यादें जुड़ी हुई हैं आज आप कैसे याद करेंगी सौरभ? मेरी शादी में छोटा सा बच्चा था, जब मेरे ये लोग सगाई वगाई लेकर गए थे, तो मेरे घर से सगाई लेने आए थे, तो उसने छोटे सा बच्चा वो टीका किया, उसकी वो फोटो है हमारे पास। आज उस बच्चे को हम मतलब बहुत बहुत दर्द होता है कहते हुए। जी, आपका नाम? मेरा नाम संजय है, मैं सौरभ का बड़ा भाई हूँ। ये मेरे चाचा का लड़का था। सौरभ, आप कहाँ रहते हैं? मैं यहीं रहता हूँ, पास में ही। कैसा रिश्ता था आपका सौरभ? बहुत ही अच्छा रिश्ता था, हमारे हाथों से पला बड़ा था, हमारे हाथ से पढ़ाया गया था, सब कुछ हमारे हाथ से ही हुआ था उसका। आप क्या काम करते हैं? मेरा अपना बिजनेस है। ज्यादातर तो वो इनके घर ही रहता था, छोटा था तो इन्हीं के घर पाला। मामा जी ने उसको, मतलब क्योंकि घर में बड़े छोटे मामा का छोटा बेटा था, तो मामा जी ने उसको बहुत लाड प्यार से पाला था। ज्यादातर वो वहीं रहता था, वहीं खाना पीना रहना उसका वही था, वहीं से ही लगता ही नहीं था कि वो उस परिवार का नहीं है, इस परिवार का, ऐसा कुछ था ही नहीं उसके अंदर। तो आज मामा जी भी नहीं है, और ये बड़ी बहुत ही दुखद घटना है। पता नहीं हम कैसे उसको रह पाएंगे, कैसे भूल पाएंगे, कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे। बहुत ही दुखद घटना है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।